अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी आप सबके साथ हमेशा की तरह। तो जी फ्रेंड्स, आज माशाल्लाह से 21वां रोज़ा था और आप सबको तीसरा अशरा बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह पाक आप सबकी इबादत, आप सबके रोज़े कबूल करे। और इस दफ़ा तो बहुत से मर्द ऐसे हैं जिन्होंने जो रोज़े नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से रोज़े रखे, और जिन्होंने नहीं रखे उनको चाहिए था कि वो रख लेते, क्योंकि इस दफ़ा तो उनके लिए और आसानी पैदा हो गई थी। अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया था इबादत करने का, रोज़ा रखने का। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ आज की तैयारी करते हैं। आज मैं कुकिंग कर रही थी और मेरा आज दिल कर रहा था ये वाइट चिकन खाने पे। एक्चुअली अभी ना वॉइस ओवर करने से पहले पता नहीं मेरे गले को अचानक से ही क्या हुआ, इतनी दर्द शुरू हो गई और खांसी आ रही थी। तो अभी भी मैं पानी पास रखा हुआ है। और अच्छा जी, तो बात मैं कुछ और कर रही थी, बीच में कुछ और बात आ गई। खैर यहाँ पे जो है मैं अब चिकन बना रही हूँ। मैंने सबसे पहले प्याज जो है उसको ग्राइंडर में उसकी पेस्ट बना ली थी, थोड़ा सा पानी उसके अंदर डालकर। और पतीली में जब मैंने वो प्याज डाला तो उसका मैंने तेज़ आंच पे पानी खुश्क कर लिया। जब पानी उसका बिल्कुल ड्राई हो गया तो उसके अंदर फिर मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह भूना। जब वो प्याज मेरा पिंकिश हो गया तो उसके अंदर फिर मैंने ये चिकन ऐड कर दिया। और चिकन ऐड करने के बाद उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं अब ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट डालने के बाद मैं इसको फिर से फ्राई करूँगी। और जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा तो मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूँगी। आगे साथ साथ आप देखते जाइएगा, आपको उस पर समझ में आ जाएगा। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और वाइट चिकन में तो बहुत से लोग बहुत कुछ डालते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाला जाता है उसका पाउडर बनाकर, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। 19-20 का भी फ़र्क नहीं आता। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं भी हैं, काजू नहीं है आपके पास, बादाम नहीं है आपके पास, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। और आप जब खाएंगे, दोनों टेस्ट करेंगे तो दोनों में आप पहचान नहीं सकेंगे। आप अगर इसी रेसिपी से बनाएंगे, ये बहुत ही मज़े का बनता है। और अगर आप दावत वगैरह घर में किसी की करते हैं, उसमें अगर आप ये भी एक डिश रख लेते हैं तो बहुत ही यम्मी लगती है। अब देखिए, मैं इसको अच्छे तरीके से जो है फ्राई कर लूँगी, जिसको मैं भून लूँगी। अच्छा, कुछ लोग इसमें प्याज नहीं ऐड करते, लेकिन जो फैमिली वाला घर होता है वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हमें ग्रेवी भी चाहिए होती है खाने के साथ, और थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है। इतना ड्राई मसाला खाने में नहीं खाया जाता और फैमिली में फिर लड़ाई भी हो जाती है कि मुझे कम सालन मिला। खैर, ये एक मजाक था। तो सालन में हमेशा ग्रेवी अच्छी लगती है। अब देखिए, मेरा वो जो सारे मसाले मैंने उसके अंदर ऐड किए थे, उस मसाले में मैंने डाला था सूखा धनिया डाला था, काली मिर्च डाली थी, ज़ीरा पाउडर डाला था, गरम मसाला डाला था और नमक डाला था। इसके अलावा और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाना, लाल मिर्च, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं जाना। अब मैंने इसके अंदर दही डाल दी है और इसको मैं धीमी आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। जब धीमी आंच पे ये पक जाएगा, इसके ऊपर एक ऑयल आ जाएगा, तो समझ जाना आपका ये डिश जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब मेरी यहाँ पर डिश रेडी हो गई थी और मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ क्रीम। क्रीम आपने तब ऐड करनी है जब आप नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। इसके नीचे आग नहीं जलनी चाहिए। और यहाँ पे ये मेरा बिल्कुल वाइट चिकन जो है रेडी हो गया, यम्मी सा। और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। चिकन कढ़ाई कोरमा ये खा खा के तबीयत जो है तंग सी पड़ जाती है और फिर दिल करता है कभी हम कुछ न्यू डिश खाएं, और ये बहुत मज़े की लगती है। और वहाँ पे मेरा वाइट चिकन रेडी हो गया था। ये सारा काम मैं अफ्तारी के टाइम करी थी। 5 बजे मैं तैयार हुई थी, शावर लिया था और मैंने जल्दी जल्दी कुकिंग करने के बारे में सोचा। और आज मुझे चना चाट बनानी थी, तो मेरे पास जो इमली वाली जो सॉस है वो ख़त्म हो गई थी। थोड़ी सी इमली भरी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। तो सिंपल मैंने इमली को पहले डिप कर दिया था, उसका पल्प निकाल के उसके अंदर पानी ऐड करके इसको मैंने जो है अब इसमें डाला है और इसको मैं पका लूँगी। इसके अंदर मैंने शुगर ऐड की है। शुगर जब इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी, आपने स्पून हिलाते रहना है ताकि हमारी इमली जो है नीचे से ड्राई ना हो जाए। और जब चीनी हमारी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी, आपने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है, थोड़ा सा नमक डालना है और आपने चुटकी ज़ीरे की डाल देनी है, बस। अब इसको अपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जब ये चीनी पे मिक्स हो जाएगी, सारा मसाला मिक्स हो जाएगा, फिर आपने इसके अंदर आधा चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर का ऐड कर देना है ताकि इसकी एक थिक सी पेस्ट बन जाए।
तो जी बस इतने ही देर में मेरी ये इमली की चटनी है वो भी तैयार हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर, और बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। हमारे घर में कोई इमली वाली जो चटनी है वो नहीं खाता, मुझे ही पसंद है और मैं ही बनाती हूँ, इसके अलावा और तो कोई नहीं खाता। बाकी बाज़ार से जब सॉस आती है तो उसी के साथ इमली के पैकेट्स भी आ जाते हैं, वो जो सॉस वाले होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मेरी इमली बिल्कुल पक चुकी है। बस मैंने इतना सा ही कॉर्नफ्लावर लिया था, आधी चमची ली थी, और उसके अंदर पानी ऐड करके इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और मैं इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लूँगी। जब भी आप कॉर्नफ्लावर सूप में ऐड करें या चाइनीज़ में ऐड करें तो एक हाथ से डालें, दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएँ, वरना इसकी छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाती हैं और फिर वो मेल्ट नहीं होती, वो बहुत बुरी लगती हैं। तो यहाँ पे जो है मेरी इमली की जो केचप थी, सॉस कह लें, केचप कह लें, चटनी कह लें, वो रेडी हो गई है। और अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो जाएगा बहुत अच्छा सा। अब बस ये रेडी है, मैं इसको निकाल लूँगी। और दूसरी साइड पे मैं अब तैयार करने लगी थी चना चाट। तो चना चाट तो आप सबको ही आती होगी बनानी। मुझे इतनी पसंद नहीं है चना चाट। मुझे दही पकौड़ियाँ या दही भरे ये मुझे पसंद है। फ्रूट चाट हो गई, क्रीम चाट हो गई, मुझे चना चाट इतनी शौक से मैं नहीं खाती। मेरे मम्मा और मेरे भाई बहुत शौक से खाते हैं और मेरी बहन। तो मैंने सोचा चलो जी आज इनको बनाकर खिला देती हूँ चना चाट। और एक हाथ से मोबाइल पकड़ना, एक हाथ से कुकिंग करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है ये काम करने में। लेकिन आप सबको लगता होगा कि बस झटपट झटपट सारा काम हो गया, नहीं जी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और खैर यहाँ पे इसके अंदर मैंने ऐड किया है, चने मैंने बॉईल कर लिए तो उसके अंदर मैंने दही डाली है। और अब बॉईल आलू है, टमाटर है, धनिया है और प्याज जो है कुछ लोग कच्चा डाल देते हैं, लेकिन मैंने इस प्याज को पहले नमक लगा के रख दिया था, मुझे प्याज की स्मेल अच्छी नहीं लगती। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चाट मसाला और थोड़ा सा नमक बस। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी इमली की चटनी। और रोल बनाए थे, रोल की जो पापड़ी थी वो बची थी, वो मैंने फ्राई की थी और लास्ट में मैंने इसके ऊपर वो ऐड कर दी थी। जस्ट सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मज़े की लग रही थी खाने में, बहुत मज़ा आया था खाने का। और आज हमारे साथ क्या हुआ कि जी मैं जिस टाइम ये कुकिंग कर रही थी तो इतने में पता लगा जी बेला बेला आवाज़ आई, बेला कहाँ गई, बेला कहाँ गई। पता लगा जी बेला हमारे घर से भाग गई। भाई ने दरवाज़ा खोला था बाहर जाने के लिए और वो स्पीड से निकली और गेट से बाहर चली गई। एक्चुअली बेला अभी काफ़ी छोटी है, उसकी अभी शादी की एज नहीं आई। आप सबको लगता होगा कि उसकी शादी की एज आ गई है और बेला अभी जस्ट 7 मंथ्स की है और अभी उसकी बर्थडे नहीं आई है, अभी वो बहुत छोटी है। और अभी हमारी ग्राउंड में एक बिल्ली आती है, बेला को लगता है वो बिल्ला है, बेला उसके पीछे भागती है और वो बेला को देख के आगे भाग जाती है और हम घर वाले बेला के पीछे भागते हैं। तो बस यही भागम दौड़ी हम सब में लगी रहती है। और जिस टाइम बेला निकली, ऐसे जान निकल गई थी जैसे हमारा कोई घर का छोटा सा बच्चा गेट से बाहर निकल गया हो। हम पूरी फैमिली ने पीछे दौड़ लगाई थी, बेला बेला बेला। और बेला हमारे घर के सामने ही एक प्लॉट है, अभी वहाँ पे जो है घर नहीं बना और साथ वाला एक घर स्टार्ट हुआ है तो उसी का सामान वगैरह बाहर उन्होंने रखा हुआ है। तो बेला जो है वहाँ पे जाके छुप गई थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास भी आ गई हुई है। तो हम सब डर गए ना कि बेला पता नहीं कहाँ चली गई है और बेला के पीछे सबने दौड़ लगा दी। और इसका बच्चों वाला ही हाल है, इसकी बच्चों की तरह ही केयर करनी पड़ती है जैसे किसी छोटे बच्चे की केयर की जाती है। तो सुबह सुबह जब मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ तो पास आके बैठ जाती है और इतनी प्यारी लगती है, इतनी इतनी लाडी आती है इसके साथ कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही क्यूट माशाल्लाह से। और जी यहाँ पे जो है मेरा सब कुछ रेडी हो गया था। और ये देखें मैं भाग रही हूँ बेला बेला करते हुए, मम्मा पापा भाई और नेबर्स वो भी निकल आए थे बाहर के जी क्या हुआ, आप सब इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हैं। तो वो देखिए कितनी दूर से मेरा भाई बेला को पकड़ के ला रहा है और इतनी मासूम बन गई थी क्योंकि इसको पता था कि मुझे मार पड़ेगी। और जब आप जब अपने घर में कैट रखते हैं और जब आप वो कोई उल्टा काम करे तो आपको जो है उसको डांटना पड़ता है, 1-2 थप्पड़ उसको मारने पड़ते हैं। उसकी रीज़न ये है, इसको सिखाना पड़ता है, इसको समझाना पड़ता है। और अगर आप इसको डांटेंगे नहीं तो फिर ये सीखेगी नहीं। अब इसको पता है कि मैंने ये गलत किया है, मैं घर से बाहर गई हूँ, कुछ गड़बड़ी हुई है जो सब इकट्ठे हो गए हैं। अब ये भाई ने इसको पकड़ा हुआ है और मैं इसको कह रही हूँ कि बेला बाहर क्यों गई थी। और देखे कितना मासूम सा उसने चेहरा बना लिया हुआ है। फिर मैंने भाई को कहा अच्छा इसको कुछ कहना ना, मैंने कहा मत इसको कुछ कहना ना। तो
अच्छा, थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे हो गई थी वो समोसियों वाली। यहाँ पे मैं फ्राई वाली जो है सारा सामान कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा सामान जो है ये भी पकौड़ा फ्राई कर रही हूँ। इसके अलावा समोसियाँ फ्राई करनी थी और रोल फ्राई करने थे। रोल भी ख़त्म हो गए थे, मटेरियल मैंने बना दिया था। तो मेरे उठने से पहले पापा ने जो है रोल की तैयारी कर दी थी, यानी कि रोल के अंदर मटेरियल जो था भर दिया था। तो यहाँ पे ये भी सब मैंने फ्राई कर लिया है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ आज मैं एक और मैदान में पहेली लेकर आई हूँ, लेकिन थोड़ी हाई क्लास की है, थोड़ी समझने वाली है, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि वो क्या है। तो आप सब बताइए, आप सबका आज का रोज़ा कैसा रहा? आपकी फैमिली में कोई है जो इत्तिकाफ़ पे बैठा हो? लास्ट ईयर मैं इत्तिकाफ़ पे बैठी थी, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और कितनी जल्दी वो वक्त गुजरा है जब मैं इत्तिकाफ़ पे बैठी थी। और हमारे मोहल्ले में जो मस्जिद है वहाँ पे जस्ट 5 जो है मर्द जो हैं वो इत्तिकाफ़ पे बैठे हैं। इसके अलावा और तो कोई नहीं बैठा। बाकी जो शहर वाली साइड है वहाँ पे तो मस्जिदों में इत्तिकाफ़ पे नहीं बैठा कोई भी, इजाज़त नहीं थी बैठने की। आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपकी फ़ैमिली में कोई बैठा हो इत्तिकाफ़ पे, और अगर बैठा हो तो अल्लाह पाक उनका इत्तिकाफ़ कबूल करे। और यहाँ पे जी सहरी कह रही हूँ, सॉरी, अफ्तारी का टाइम हो गया है और हम सब अफ्तारी करने लगे। आज जिस समय अफ्तारी कर रही तो मुझे आवाज़ लगाई गई मेरे पे कैमरा ना आए। मेरे भाई ने आवाज़ लगाई थी मुझे, तो मैंने बोला इतनी खूबसूरत नहीं हो कि तुम पे मैं कैमरा मारूंगी, तो ऐसी बेइज्जती भी हो जाती है सम टाइम। और यहाँ पे जी अभी सहरी का टाइम भी होने वाला है और मैंने अभी रोटी अपने हस्बैंड को बना कर दी थी। वो थोड़ा जल्दी खा लेते हैं, फिर सहरी टाइम वो जस्ट चाय पीते हैं। यहाँ पे मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ और खाना मैंने कहा चलो मैं भी खाना खा ही लेती हूँ अपने मियाँ जी के साथ बैठ के। सहरी में जस्ट मैं अब चाय पीऊँगी। और आज की ये थी मेरी आज की रोटी। ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट प्लीज़ कर दिया करो, आपका क्या जाएगा कमेंट में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप सबसे पहले पूछ लेती हूँ, ये भी एक पिक्चर आएगी, आपने उस पिक्चर को गौर से देखना है और उस पिक्चर में आपने ये बताना है कि मर्डर वॉशरूम में एक लड़की है लेटी हुई है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम में एक लड़की लेटी हुई है। नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों में से किस, ठीक है, वॉशरूम में लड़की है, 4 बंदे जो हैं इस टाइम रेस्टोरेंट में बैठे हैं। आपने मुझे ये बताना है कि इन चारों में से किसने मर्डर किया है। तो जी जवाब देने वाले को जो है शॉर्ट आउट दिया जाएगा। मैं इतनी बड़ी सब यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ एक दूसरे की। और अब मुझे आप सबका इंतज़ार रहेगा पहेली का। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।